आज हम a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी टू द पावर n की नेचर के बारे में जानने आए हैं। तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी टू द पावर n एक इरेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे मिलके बना होगा, एक इंटीजर और उसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट, सही बात है। अब जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इसका क्या इंटीग्रल पार्ट है, या ऐसा समझ लो कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे बाहर एक GIF लगा दूं तो एक इंटीजर आएगा, ठीक है, जो कि इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पार्ट होगा। अब ये इंटीग्रल पार्ट इस एक्सप्रेशन का इवन है या ऑड है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने आए हैं। ओके, तो देखते हैं जल्दी से कि इस एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रल पार्ट है वो इवन है या ऑड है, कैसे कमेंट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मेरे पास कुछ कंडीशंस होनी जरूरी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सप्रेशन पे हम कमेंट कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस हैं जिन पे हम कमेंट कर सकते हैं। उनमें क्या रेस्ट्रिक्शन है, वो ये कि नंबर 1, तो ऐसे लिख लेता हूं, कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a ये है, b है, ठीक है। नंबर 2 है a माइनस, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ आ रही है सबको? बहुत इजी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हम देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं, देखो ये इसका कॉन्जुगेट है, a प्लस रूट बी है, ये क्या है a माइनस रूट बी। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी। इस कॉन्जुगेट को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी, जो कि ये लिखा हुआ है, और वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सही है या नहीं? तो देखो क्या, दोबारा से बात करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसका जो कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका जो कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन है ये a माइनस रूट बी, वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब ये 0 से 1 में लाई करना चाहिए, और इसको अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, किसको, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर माइनस बी आएगा, और वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दैट इज सफिशिएंट आई थिंक, ठीक है। इतनी कंडीशन सफिशिएंट है इसके लिए। अब हम इस पे कमेंट कर पाएंगे, कैसे देखते हैं। तो देखो, जैसे मेरे पास है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n, मैं इसे लिख सकता हूं, इट इज लाइक i प्लस एफ टाइप। व्हाट, i प्लस एफ टाइप। इसमें यहाँ पे मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, i प्लस एफ टाइप। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक, सही बात है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन व्हाट वी हैव हियर, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज लाइंग बिटवीन व्हाट, 0 to 1। मैंने बताया कि आप तभी ये प्रोसेस लगाएंगे जब a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 होगा, एंड a स्क्वायर माइनस बी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर? ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n, ये तो गिवन था a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n, ये मैंने कंसीडर किया a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n। और ये कैसा होगा भाई, जब a माइनस रूट बी 0 से 1 है तो उसकी पावर n भी तो 0 से 1 में ही होगी, सही है ना, पॉजिटिव इंटीजर n। तो ऑब्वियसली a माइनस रूट बी की पावर n भी क्या होगी, 0 से 1। तो क्या इसके अंदर कोई इंटीजर पार्ट होगा, नहीं। अगर मैं इस पे GIF लगा दूं तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है जस्ट। और इस फ्रैक्शन का नाम मैंने दे दिया f डैश। इस फ्रैक्शन का क्या नाम दिया, f डैश। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, ओके।
तो देखिए इस फ्रैक्शन का नाम है एफ डैश और ये है आई प्लस एफ, राइट। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, ये सोच समझ के की जाने वाला स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। कैसे सोच समझ के, ध्यान से मुझे कमेंट करना है किस पे, आई पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं मेरे पास, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाए। कैसा? रैशनल। रैशनल कब बन सकता है? जब अगर मैं इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करूं, इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर में इवन नंबर्स चलें, ऐसी टर्म्स होंगी या नहीं? लाइक ध्यान से देखना, एन सबसे पहली टर्म क्या होगी? एन सी जीरो, ए की पावर एन, स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर जीरो, रैशनल। नेक्स्ट एन सी वन, ठीक है, ए की पावर, चलो मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, कुछ लोग कभी कंफ्यूज हो जाए, बी एन। देखना ध्यान से ये चीज मैं पहले वैसे बता चुका हूं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन और स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर वन। फिर एक और लिख देता हूं, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर टू। ठीक है गाइज, तो ध्यान से देखो ये वाली टर्म कैसी है? रैशनल है। इरेशनल पार्ट तो वन हो गया, ये इरेशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ बी अवेलेबल है इसमें। ये रैशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर दिया गया है, वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ऐसे ही फिर उससे नेक्स्ट आएगी इरेशनल, फिर आएगी रैशनल। तो मुझे अगर सिर्फ ये मिल जाए, ये टर्म मिल जाए, ये मिल जाए, फिर जब पावर 4 बनेगी वो मिल जाए, पावर 6 बनेगी वो मिल जाए, तो मैं इन दोनों का यूज करके ऐसी टर्म्स को कैसे कलेक्ट कर सकता हूं? ध्यान से देखना, ये तो रही इसकी बात। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ध्यान से, ये काम हम पहले कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर जीरो, अब माइनस आएगा ये, एन सी वन, टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी, बस साइन का थोड़ा सा अंतर है, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दूं तो सिर्फ कौन सी मिलती है? 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स हैविंग इवन पावर्स। बात सही है या नहीं? सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स हैविंग इवन पावर्स हमने स्टार्टिंग में देखा है ये, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ध्यान से देखना, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b एंड a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की पावर n, ठीक है, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b की पावर n प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की पावर n कैसा हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिख के दिखाने की जरूरत है क्या? पूरा इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूं। जब मैं ऐड करूंगा तो ये कट जाएंगे, जो इरेशनल टर्म्स है ना वो कट जाएंगी और सिर्फ कौन रह जाएंगी? रैशनल टर्म्स, ठीक है। रैशनल टर्म्स लाइक ये रह जाएगी, ये रह जाएगी, और भी जो भी होंगी वो सब रह जाएंगी। और वो रैशनल टर्म्स कोई टेंशन ही नहीं है, ए और बी तो इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, तो वो पूरी रैशनल टर्म का जो सम आएगा वो एक इंटीजर आएगा। इसमें किसी को कोई शक है क्या? इंटीजर आएगा या नहीं? जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये जो इरेशनल टर्म्स थी वो तो कट गई और सिर्फ रैशनल रह गई हैं। अब रैशनल टर्म्स में ये मान के चलना पहले ही ए और बी जो है ना वो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और बी क्या है? इंटीजर है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा रैशनल टर्म्स को तो एक इंटीजर मिलेगा, ये कंफर्म है। तो मुझे क्या मिल जाएगी? 2i टाइप, एक इंटीजर। सही बात है या नहीं? इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n कितना है? i प्लस एफ, मैंने लिख दिया i प्लस एफ। और ये कितना है? f डैश, f डैश, ठीक है। ध्यान से
एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 2i। आ रहा है, इजी। अब ध्यान से देखना, जो f होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या होता है, चलो यहां लिख देता हूं, जो f है चलो यहां भी लिख देता हूं और छोड़ो, ऐसा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है क्या, यस। फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है क्या, नहीं। तो क्लोज इंटरवल 0 से 1, ओपन इंटरवल 1 तक लाई करता है फ्रैक्शनल पार्ट, सही है। तो वही मैंने लिखा है, f कहां से कहां तक, 0 से 1, f डैश 0 से 1, क्लियर। ध्यान से देखना अब, तो f क्या है, 1 से 0 या 0 से 1 सॉरी, f डैश क्या है, अगेन 0 से 1। तो अब मैं देखने जा रहा हूं f प्लस f डैश कहां से कहां तक लाई करेगा, कौन, f प्लस f डैश, ठीक है, f प्लस f डैश, इसके बारे में मैं कमेंट करने जा रहा हूं। अभी ध्यान से एक मिनट, ये i अलग है, ये अलग है, मुझे किसकी नेचर के बारे में बताना है, इस i की। ये i कहां से आया, यहां से, इसकी नेचर पे कमेंट करना है मुझे, सही है ना। किसकी नेचर पे, इसकी, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसकी नेचर पे कमेंट करना है। उसका नाम क्या है, i, और वो जो बाकी वाला है जो वो उधर से आया वो तो i डैश है, ठीक है, ओके। अभी मैं यहां से एक चीज निकाल के लेके आ रहा हूं, दोनों इनइक्वालिटी को आप ऐड कर दीजिए, f प्लस f डैश लेस देन 2, बात सही है या नहीं, f प्लस f डैश लेस देन 2, क्लियर, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ध्यान से समझना, पहले तो ऐसा समझो कि f प्लस f डैश कहां से कहां तक है, 0 से 2। इसका मतलब f प्लस f डैश क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0 से 2 में। तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, ये बात सही है या नहीं। लेकिन अगर अब ध्यान से समझेंगे आप, तो देखिए ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, सही बात है या नहीं। जब ये i इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये फ्रैक्शन कैसे काम करेगी, समझ पा रहे हो, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं। और ये इक्वालिटी तो होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि कहीं हमने कुछ एज्यूम थोड़े किया है, हमने तो सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर, बात सही है, ओके। अब f प्लस f डैश कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 2। 0 से 2 में कौन कौन इंटीजर्स हैं, 1 गैस हो सकता है, 0 गैस 0 भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, देखना, ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या है, f प्लस f डैश इक्वल टू 0, सबसे पहले नंबर 1। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या है, f प्लस f डैश इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो पॉजिटिव नंबर है सही है, कभी नेगेटिव होता है क्या फ्रैक्शनल पार्ट, नहीं। अरे ये देखो ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा ही होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव नंबर है, ये यस पॉजिटिव है, ये वाला ये भी पॉजिटिव है, इक्वल टू क्या, 0। तो दो पॉजिटिव नंबर्स जब ऐड होते हैं और इक्वल टू 0 बोल दें, मतलब आंसर क्या है, इक्वल टू 0, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, तो मैंने लिख दिया, दिस इज पॉसिबल if and only if f equal to 0 and f dash also equal to 0, which is not possible. सही है गाइस, दो पॉसिबिलिटी थी f प्लस f डैश के पास, या तो वो 0 हो जाए या 1 हो जाए। तो मैंने कहा ये 0 कब हो सकता है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और जब दो पॉजिटिव एक्सप्रेशंस या दो पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर ऐड होते हैं और इक्वल टू 0 देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा ये, जब
वो अपने आप में 0 हो जाएं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है। तो तुम्हें पता चल गया कि एफ डैश वो एफ 0 होना चाहिए और एफ डैश भी 0 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है यार। एफ डैश कौन है ये, मतलब आप कह रहे हैं ये 0 होना चाहिए, भाई ये 0 कैसे होगा, ये 0 हो गया काम ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, ये तो कोई वैल्यू है, इट इज लाइक 2 माइनस रूट 3, तो ये 0 थोड़ा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब केस 2 मैं यहां पे लिख रहा हूं इधर। ठीक है, केस 2 इसका ये क्या है भाई, f प्लस एफ डैश 1 हो जाए, इसमें कोई दिक्कत है, हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यही होगा। सही है ना, तो दैट मीन्स यहां पे मुझे पता चल गया कि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1, f प्लस एफ डैश क्या है, 1 है। तो नाउ यू कैन सी i प्लस 1 इज इक्वल टू 2i डैश, तो i किस टाइप का नंबर है, i कैसा नंबर है, 2i डैश माइनस 1, क्या 2i डैश माइनस 1, ठीक है या नहीं, तो मतलब कैसा, ऑड नंबर, hence integral part of a plus square root of b to the power n is an odd number। ठीक है, is an odd number, तो integral part of a plus square root of b to the power n is an odd number, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझ आया। तो कैसे हम चीज़ों पे कमेंट कर सकते हैं वो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी सी कोशिश की है दिखाने की, और मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ओके गाइज, तो बस इतना ही था इसमें, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n टाइप, ठीक है, ये तो रही इसकी बात। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो हम अभी देखेंगे आगे। फिलहाल ऐसे समझो, ये जो a और b है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको a और b की फॉर्म में ही दिया जाएगा क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 प्लस रूट 3, क्या दे दिया आपको, 2 प्लस रूट 3 की पावर कुछ भी दे दी 50, 2 प्लस रूट 3 की पावर क्या दे दी 50। तो सबसे पहले आप देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। 2 प्लस रूट 3 मतलब 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है या नहीं, यस है। ओके, नेक्स्ट a माइनस रूट बी दैट इज 2 माइनस रूट 3, 0 से 1 के बीच में है या नहीं, यस है, इतना ही पता चल गया। तो इसका मतलब अब मैं कमेंट कर सकता हूं, फिर वही उसको क्या मान लूंगा i प्लस एफ, और इसको क्या मान लूंगा एफ डैश। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 की पावर n या 50, 2 माइनस रूट 3 की पावर 50 एफ डैश, दोनों को ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ इंटीजर। ठीक है, इवन या 2 मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, दैट इज इवन नंबर आ जाएगा इस साइड में। अब f प्लस एफ डैश पे फिर से आप यही कमेंट करेंगे, फिर देखेंगे कि 0 तो पॉसिबल नहीं है, फिर देखेंगे ये तो 1 हो सकता है ओनली, फिर यहाँ पे 1 रख देंगे और फिर वो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर, तो वो भी ऑड आ जाएगा। तो ध्यान रखें आपसे, इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी आए जो इन कंडीशन को फॉलो करे, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर n, और इन कंडीशन को फॉलो करे, आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर, आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर। क्लियर, कुछ भी हो इन कंडीशन को फॉलो करेगा तो आंसर ऑड नंबर ही आएगा। सही है, इन नंबर को फॉलो करने मतलब इन कंडीशन को फॉलो करना मतलब a और b हमने अपने हिसाब से ले लिए। अब n पे क्या ये n पे रिजल्ट डिपेंड कर रहा है,
n की वैल्यू पे रिजल्ट डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। कहीं यूज हुआ n क्या है, इवन है या ऑड है? कुछ नहीं ना, तो बस ठीक है, पावर में कुछ भी हो, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। दूसरी चीज कई बार यूजफुल होता है इस रिजल्ट को याद रखना, ऐसे केस में, ऐसे केस में याद रखें इस रिजल्ट को भी। इस रिजल्ट को याद करने का क्या आवश्यकता है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं। हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वो अभी क्वेश्चन के जरिए बताता हूं। ऐसा करते हैं, इतना मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कैसे होना है कैसे नहीं। अभी एक दूसरे टाइप भी होता है इसमें, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।